फितरे और ज़कात के वो पैसे जो हमारे ही अपने मेहनत के खून पसीने की कमाई के कुछ हिस्से हैं, जिन्हें हम गरीबों में तकसीम करने के लिए रमज़ान के महीने में निकालते हैं फितरे और ज़कात की शक्ल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़कात और फितरे को अदा करके भी कहीं हम गुनहगार तो नहीं बन रहे हैं, कहीं अल्लाह के गज़ब का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे ये कैसी बात कर रहा है, ज़कात देना, फितरा देना, अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई को गरीबों में बांटना तो बेहद सवाब का काम है, नेक काम है। जी हाँ दोस्तों, वाकई ये बहुत ही सवाब का काम है, नेक काम है, लेकिन हम उसे सही तरीके से समझ बूझ के साथ अदा करें तो। लेकिन ज्यादातर अक्सर मुसलमान ये गलती करते हैं फितरे और ज़कात को अदा करने में कि वो गरीब समझ के किसी को भी दे देते हैं बिना तहकीक किए कि ये वाकई उसका मुस्तहक है या नहीं। हम ज्यादातर मुसलमान अपने फितरे और ज़कात को अदा करते समय सुन्नत की पूरी तरह से अनदेखी कर देते हैं। हमारे नबी ने हमसे क्या फरमाया, इस्लाम क्या कहता है, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई के फितरे और ज़कात के रूप में अदा करने वाले पैसे को कहाँ दे, किसे दे, ये सारा कुछ इस्लाम ने हमें सिखा दिया है। लेकिन उसे छोड़कर उन सब बातों को दरकिनार करके हम अपनी सहूलियत के मुताबिक, अपनी आसानी के तौर पे जहाँ पाते हैं, जिसे समझ में आता, हम अपने पैसे उसे दे देते हैं बगैर ये जाने कि वो इसका मुस्तहक है या नहीं, वो कहीं कोई गलत तो नहीं है, कोई बहरूपिया तो नहीं है। वैसे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने ये भी फरमाया कि कोई घोड़सवार भी अगर तुमसे कोई इमदाद मांगे, घोड़सवार मतलब उस दौर में घोड़सवार को काफी मालदार समझा जाता, तो कोई घोड़सवार भी अगर तुमसे कोई इमदाद मांगे, मदद के लिए हाथ फैलाए, तो तुमसे जो बन पड़े उसकी इमदाद कर दो, उसे दे दो। ये ना बोलो कि तू एक घोड़सवार है, तुझे क्या जरूरत। लेकिन ये तब की बात थी जब इंसान पैसों के लिए इतना नीचे नहीं गिरा था। उस दौर के लोगों में इज्जत और गैरत थी। किसी बड़ी मजबूरी के तहत भी हाथ फैलाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते थे, अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन आज के कुछ लोग तो इतने बेगैरत हो चुके हैं कि दूसरों के जेब का पैसा, माल को हड़पने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। खुद को गरीब दिखाने के तरह तरह के पैतरे और टोपी ड्रामे करते हैं। हाथ पैर जिस्म सही सलामत होते हुए भी गरीबी का चोला ओढ़े हाथ फैलाए घूमते हैं। इस बेगैरत अमल को अपना कारोबार धंधा बना लिए है। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। बात समझ में आनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए सब बताना भी जरूरी है। वीडियो को लंबा करने का मेरा इरादा नहीं है। तो बात मुख्तसरन इतनी सी है कि फितरा, ज़कात, खैरात का जो निज़ाम, जो सिस्टम इस्लाम में है, इसकी खास वजह यह थी कि समाज मुआशरे में कोई इतना भी गरीब ना रह जाए कि उसे भूखा नंगा रहना पड़े, किसी त्योहार पे खुशियां ना मना सके। जब साहिब निसाब लोग यानी मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग अपनी कमाई के कुछ हिस्से गरीबों में देंगे तो हर एक की जरूरत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हर एक गरीब, मजबूर, अपंग, बीमार, सबको कपड़ा खाना मैसर होगा, बच्चों में खुशियां आएंगी, दुनिया का निजाम बेहतर होगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन हमारी गलती से, हमारी छोटी सी गलती, सुस्ती, काहिली की वजह से ये रकम असली हकदार तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी बात को किसी सहाबा के पूछने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस ज़कात फितरे का मुस्तहक गरीब, मजबूर, यतीम, ज़ईफ लोग हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने खानदान, अपने रिश्तेदार वालों में देखो कि कोई ऐसा है जिसे इन पैसों की सख्त जरूरत हो। उसके बाद अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपना पड़ोसियों पे ध्यान दे। अगर कोई पड़ोसी ऐसा हो जो इसका मुस्तहक हो तो उसे दे। लेकिन आजकल तो हमारी ना पड़ोसियों से बनती है, ना हमारे अपने रिश्तेदारों से बनती है। खैर, ऐसा कोई अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी में कोई ना हो तो उसे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने जुलने वालों, जान पहचान वालों में से किसी को भी दे सकते। देखिए कितना बेहतरीन निजाम, कितना बेहतरीन सिस्टम है इस्लाम का जो अल्लाह के नबी ने बताया। अगर हर मुसलमान इस पे फॉलो करे, इस पे अमल करे, तो फिर ये कोई जो तीसरा बीच में हमारा पैसा हमसे ऐंठ ले जाता है, ये तरह तरह के नौटंकी करके, ये इनका कोई रोल ही ना हो, ये कोई ऐसे बीच में आए। हर एक मुसलमान उन्हें इस पैसे का हकदार समझे, उसे दे जिसे वो जानता हो पर्सनली, चाहे वो रिश्तेदार हो, खानदान वाले हो, दोस्त अहबाब हो, पड़ोसी हो, जिन्हें वो जानता है कि हाँ इसकी इसे जरूरत है, ये वाकई गरीब है, उसे दे। तो ये पैसा असली हकदार तक पहुंचे और इसका सही मायने में जो इस्लाम में कानून बनाया गया उसका सही अमल में आएगा। अल्लाह हम सबको सही हिदायत अता करे और सुन्नत पे सही अमल करने वाला बना दे, ताकि हम सब की जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो सही जगह खर्च हो, अल्लाह रसूल हमसे राजी हो, ना कि हमारी गलती से नाराज हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।